श्री चाणक्य कहते हैं कि दोष किसके कुल में नहीं है, जिसे दुख ने नहीं सताया हो। सदैव सुखी कौन रहता है, अवगुण किसे नहीं है। यह संसार दुखों का सागर है, एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे दुख ना हुआ हो। सभी व्यक्तियों में कुछ ना कुछ अवगुण, रोग अथवा कुछ ना कुछ बुरी आदतें पाई जाती हैं। संसार में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो सदैव सुखी रहता हो। हर इंसान को किसी न किसी तरह के संकटों का, दुखों का, बुरी आदतों का सामना करना ही पड़ता है। दुख और सुख तो साथ साथ लगे रहते हैं, जैसे दिन और रात। आगे श्री चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य का चरित्र उसके खानदान का बताता है, उसकी बोली से उसके देश का पता चलता है, आदर सत्कार से उसके प्रेम भाव का और उसके शरीर से खान पान का पता चलता है। आगे श्री चाणक्य समझाते हैं कि कन्या का विवाह अच्छे कुल में करना चाहिए, पुत्र को विद्या के साथ जोड़ना चाहिए, दुश्मन को विपत्ति में डालना चाहिए और मित्र को अच्छे कार्यों में लगाना चाहिए। श्री चाणक्य समझाते हैं कि अपनी पुत्री का विवाह वर पक्ष को अच्छी तरह परख कर ही करना चाहिए। वह अपने पुत्र को अच्छी और उच्च शिक्षा प्रदान करना चाहिए। शत्रु निकट आ जाए तो उसे विपत्ति में डाल दें और अपने प्रिय मित्र को अच्छे व महत्वपूर्ण कार्य में लगा कर रखें। दुर्जन और साप के सामने आने पर सर्प को वरण करना चाहिए, क्योंकि सर्प तो सिर्फ एक ही बार डसता है, लेकिन दुर्जन व्यक्ति कदम कदम पर बार बार डसता ही रहता है। इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखें। राजा खानदानी लोगों को ही अपने पास एकत्र करता है, क्योंकि अच्छे खानदान वाले प्रारंभ में, मध्य में और अंत में राजा को किसी भी दिशा में नहीं त्यागते हैं। चाणक्य समझाते हैं कि मूर्ख व्यक्ति से हमेशा बचना चाहिए। वह प्रत्यक्ष में तो दो पैरों वाला पशु है, जिस प्रकार बिना आँख वाले अर्थात अंधे व्यक्ति को काटे भेदते हैं, उसी प्रकार मूढ़ व्यक्ति अपने कटु व अज्ञान से भरे वचनों से हमेशा भेदता रहता है। रूप और यौवन से संपन्न तथा उच्च कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति भी यदि विद्या से रहित है तो वह बिना फूल की सुगंध की भांति शोभा नहीं पाता है। भाव यही है कि आदमी की शोभा उसके सुंदर रूप, यौवन व उच्च कुल में जन्म लेने से नहीं होता है, उसकी शोभा उसके ज्ञान से होती है। कोयल की शोभा उसके स्वर में है, कुरूप व्यक्ति की शोभा उसके ज्ञान में होती है और तपस्वियों की शोभा उनके क्षमा में है। यदि किसी एक व्यक्ति को त्यागने से पूरे कुल की रक्षा होती है तो उस एक व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए। पूरे गांव के भलाई के लिए, कुल को तथा देश की भलाई के लिए एक गांव को और अपने आत्म सम्मान की रक्षा के लिए सारी पृथ्वी को छोड़ देना चाहिए। आगे श्री चाणक्य कहते हैं कि उद्योग धंधा करने पर निर्धनता कभी नहीं रहती है। प्रभु का नाम जपने पर पाप नष्ट हो जाते हैं। चुप रहने अर्थात सहनशीलता रखने पर लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। जो जागता रहता है अर्थात सदैव सजग रहता है, उसे कभी भी किसी भी चीज का भय नहीं सताता। चाणक्य समझाते हैं कि अति सुंदर होने के कारण सीता का हरण हुआ, अत्यंत अहंकार के कारण रावण का वध हुआ, अत्यधिक दान के कारण राजा बलि बांधा गया, अर्थात सभी के लिए अति ठीक नहीं है। इसलिए हमें किसी भी चीज में अति नहीं करना चाहिए। हर चीज की एक सीमा होती है, मर्यादा होती है। सीमा से बाहर जाने पर प्रायः नुकसान ही होता है। आगे चाणक्य समझाते हैं कि समर्थ को भार कैसा, व्यवसाय के लिए कोई स्थान दूर क्या, विद्वान के लिए विदेश कैसा,
और मधुर वचन बोलने वाले के लिए शत्रु कैसा। कहने का अर्थ, जो व्यक्ति समर्थ है उसे कोई भी काम सहज ही लगेगा, उसे कोई भी कार्य भार स्वरूप नहीं लगेगा। व्यवसायी व्यक्ति अपने व्यवसाय के लिए कहीं भी जा सकता है। वह स्थान की दूरी को नहीं देखता, वह अपने लाभ को देखता है। इसी प्रकार विद्वान व्यक्ति के लिए विदेश में भी लाखों मित्र हो सकते हैं, और यदि कोई व्यक्ति मीठा बोलता है, अच्छा बोलता है, तो उसके कोई शत्रु नहीं होते हैं। एक ही सुगंधित फूल वाले वृक्ष से जिस प्रकार सारा वन सुगंधित हो जाता है, एक सुपुत्र से सारा कुल शोभित हो जाता है। अच्छे गुण सभी जगह प्रशंसनीय होते हैं। वे प्रसिद्धि सुगंधित फूल की भांति होती है जो सभी जगह फैल जाती है। उसी कुल का एक सुपुत्र सारे कुल को सम्मानित कर देता है। आगे श्री चाणक्य कहते हैं कि शोक और दुख देने वाले बहुत से पुत्रों को पैदा करने से क्या लाभ है। कुल को आश्रय देने वाला एक ही पुत्र सबसे अच्छा होता है। जैसे महाभारत में धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, लेकिन सभी ने उनको दुख ही पहुंचाया। वे सभी महाभारत युद्ध के कारण बने, जबकि 5 पांडवों ने धर्म के मार्ग पर चलकर विजय प्राप्त की। आगे श्री चाणक्य कहते हैं कि पुत्र से 5 वर्ष तक प्यार करना चाहिए, 10 वर्ष तक दंड आदि देते हुए अच्छे कार्यों की ओर लगाना चाहिए। 16वां वर्ष आने पर मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। देश में भयानक उपद्रव होने पर, शत्रु के आक्रमण होने पर, भयानक अकाल के समय दुष्ट का साथ होने पर जो भाग जाते हैं वही जीवित रहता है। तात्पर्य यह है कि ऐसी स्थिति आपके जीवन में आती है, भागना ही सही फैसला होगा। आगे चाणक्य समझाते हैं, जहाँ मूर्खों का सम्मान नहीं होता, जहाँ अन्न भंडार सुरक्षित रहता है, जहाँ पति पत्नी कभी झगड़े नहीं होते, वहाँ लक्ष्मी बिन बुलाए ही निवास करती है। भाव यह है कि जिस देश में मूर्खों की जगह विद्वानों का सम्मान होता है, जहाँ समुचक अन्न भंडार रहता है, वहाँ परिवार और घर गृहस्थ